वैद्य की पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। और आज का पहला प्रश्न है कि मधुमेह और ब्लड प्रेशर की गोलियां खाना कैसे बंद हो सकती है। आपके अनुभव के आधार पर मार्गदर्शन कीजिए। प्रश्न बड़ा ही जरूरी है, अनिवार्य है और आवश्यक है। आज 10 मनुष्यों में से 5 मनुष्य मधुमेह या रक्तचाप की गोलियां खा रहे हैं। और यहां पर वैद्य के मार्गदर्शन को पूछा गया है। तो वैद्य के अनुसार किसी भी रोग के निवारण के 3 आधार हो सकते हैं। सबसे पहला औषधि, दूसरा ध्यान और तीसरा अवचेतन मन की शुद्धि के लिए गुरु मार्ग का अनुसरण करना। फिर यदि आप गुरु मार्ग का अनुसरण करते हैं तब क्या होता है। हमने आज की पीढ़ी को बड़े ही जागरूक और पारदर्शी दृष्टिकोण में पाया और उनका ऐसा मानना है जिनकी मधुमेह की और ब्लड प्रेशर की गोलियां खाना बंद हो गई है, उनके लिए कुछ प्रयोग मैंने दिए। और सबसे पहला प्रयोग, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण के सारांश को महर्षि व्यास 2 ही वचनों में समाप्त करते हैं। वे कहते हैं कि परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना ही पाप। इस प्रयोग को लोग इस प्रकार भी कर रहे हैं कि सबसे पहले परोपकार की समझ। परोपकार अर्थात क्या? परोपकार अर्थात आपके पास, आपके अधिकार में किसी भी व्यक्ति की धन संपत्ति या जमीन है, उसे पूरे हिसाब के साथ उसे लौटाकर उससे आप क्षमा मांग लीजिए। यही सबसे बड़ा परोपकार। आपके द्वारा किसी का अहित न हुआ हो, इस प्रयोग को लोगों ने करना प्रारंभ किया और वे धीरे धीरे तनाव मुक्त होने लगे। दूसरा श्लोक, लोभ मूलानि पापानि संकटानि दशैत् लोभात् प्रवर्तते वैरम अति लोभानि विनाशय। दूसरा प्रयोग लोभ पर। लोभ से मुक्त जीवन जीने की कला सीखना होगा। जिन लोगों को मधुमेह और ब्लड प्रेशर की गोलियां बंद करनी है, वे लोभ से मुक्त होने का उपाय करें, क्योंकि लोभ ही सारे पापों के मूल है, जिससे सारे संकट आते हैं। लोभ से ही बैर आता है और अति लोभ से विनाश हो जाता है। यदि आप मधुमेह से बचना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं, तो अपने चित्त से लोभ समाप्त कर। और तीसरा सूत्र, अयम निजः परो वेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्। सारा संसार मेरा परिवार है। इस विचारधारा से, इस उदारवादी विचारधारा से हमको जीवन जीना है और ऐसा जीवन जीने से आप किसी का अहित नहीं कर सकते हैं।
आप अपने परिवार के सदस्य का अहित नहीं कर सकते, और जब आप किसी का अहित नहीं कर सकते तो फिर आपके शरीर में मधुमेह और रक्तचाप होने का कोई कारण नहीं बचा। और सबसे अंतिम श्लोक पर प्रयोग किया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त कर्म और स्वयं का बोध, और इस प्रकार की योग में जीवनचर्या जीने वाले व्यक्ति से मधुमेह की और रक्तचाप की गोलियां बंद हो सकती है। और इसके साथ साथ प्रकृति के नियम के अनुसार जीवन जीना है, कर्मों के सिद्धांत के अनुसार जीवन जीना है। और जो मनुष्य ऐसा कर रहा है उसके मधुमेह रोग की गोलियां बंद हो गई है और ब्लड प्रेशर की गोलियां भी बंद हो गई है। तो प्रारंभ में आप औषधि लेते हैं, फिर ध्यान का अभ्यास करते हैं और उसके बाद अवचेतन मन की शुद्धि करते हैं, वो भी गुरु के मार्गदर्शन में। जब ऐसा होता है तो रोग का कोई कारण बचा नहीं रहेगा। फिर यह प्रश्न नहीं रह जाता है कि क्या मधुमेह की और ब्लड प्रेशर की गोलियां खत्म की जा सकती है या नहीं, क्या ये रोग समाप्त होंगे या नहीं। ये दोनों रोग समाप्त हो सकते हैं। इनका मूल आधार है आपके अवचेतन मन के भीतर दबी हुई इच्छाएं, दबी हुई कामनाएं, दबी हुई वासनाएं और दबे हुए विकार समाप्त हो जाए, और ये गुरु के मार्गदर्शन से ही संभव है। अब यदि आप करना न चाहें तो फिर दो बातें गुनगुना सकते हो कि औषधि खाना है मरते तक के, और जिन्हें औषधियां बंद करनी है वे एक ही बात ध्यान में रखते हैं कि अवचेतन मन से मनोविकार को समाप्त करना है, दमित इच्छाओं को समाप्त करना है, दमित वासनाओं को समाप्त करना है, और यह केवल गुरु मार्ग से ही संभव है। तो ये जो प्रश्न आपने किया कि क्या मधुमेह और ब्लड प्रेशर की गोलियां समाप्त हो सकती है या नहीं, इसका उत्तर केवल इतना ही है कि आप परोपकार पर ध्यान दें। दूसरों की संपत्ति, दूसरों का अधिकार, दूसरे का धन जो आपके पास है उसे हिसाब देकर उसे लौटा दीजिए और उसके चरण स्पर्श कर लीजिए, क्योंकि ये रोग आपके रोग नहीं है, ये रोग दूसरों के कारण आए हुए हैं। इस रोग का आपका स्वयं का कोई कारण नहीं है, इस रोग का कारण दूसरे लोग हैं जिनका आपके पास में अधिकार रखा हुआ है। तो जब आप लौटा देंगे तो रोग की जड़ समाप्त हो जाएगी और आपका रोग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद लोभ को आप समाप्त कर दीजिए और उसके बाद वसुधैव कुटुंब की विचारधारा को आप अपना लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण युक्त आहार विहार और युक्ति युक्त कर्म करना है और हमेशा जागरूक रहना है। तो ये आपके प्रश्न से संबंधित मैंने छोटी सी चर्चा आपके सामने रखी। इसमें से किसी शब्द से, तर्क से किसी के हृदय या मस्तिष्क को कोई दुख पहुंचा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना